jurisdiction means Supreme Court supervise the work of subordinate courts, that what type of work they are doing, what type of decision they are doing, they are taking proper decisions or not, is there any discrimination with anyone while taking the decision. ठीक है, this type of things checked by the Supreme Court. जितने भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे के कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वेदर इट इज़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उन सब की वर्किंग को चेक करते हैं. नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरी हियरिंग, फॉर ईच एंड every proceeding that is going on in Supreme Court. जो भी केस चल रहा है, which type of evidence shown in that, what type of decision is taken in the cases, all the things are written in Supreme Court or in every court वैसे तो, but Supreme Court keeps the record with it. Okay, these records are preserved with Supreme Court. ये सभी records को preserve करके रखता है, and these records can be cited as precedents in future. Future में जो subordinate courts हैं उनके लिए ये as a rule का work करते हैं. These hearings and the decision taken by the Supreme Court on a particular case, तो ऐसे decisions जो पहले कभी नहीं लिए गए या सच केसेस जो पहले कभी नहीं आए थे, इस तरह के केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न ले लेता है तो उसके बाद बाकी कोर्ट उसे एज अ रूल की तरह यूज़ करते हैं कि इन दिस सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ये डिसीज़न लिया. ओके, so these records can be cited as precedents in future. फ्यूचर में कोर्ट्स के लिए, कंट्री के डिफरेंट कोर्ट्स के लिए वो प्रेसिडेंट्स का यानी कि रूल्स का वर्क करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट नॉट गिवन द डिसीजन बट इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स ऑल्सो. ये हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है. इफ अ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर encroaches upon the fundamental right of people, it is declared null and void. अगर कोई लॉ जो लेजिस्लेचर ने बना दिया है बट वो somehow हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचा रहा है, then सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर दैट टाइप ऑफ लॉ नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड का मीनिंग है उसी वक्त वो वर्किंग से ख़त्म हो जाएगा, वो वर्किंग में नहीं रहेगा. ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा. बिल्कुल क्लियर. तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देती है अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचा रहे. देयरफॉर fundamental rights are secure in the hand of Supreme Court. Supreme Court is protecting or securing our fundamental right. If a person also felt कि his or her fundamental rights are violated by any other person, so he or she can appeal directly in the Supreme Court. Okay, so this is also again the work of a protector of fundamental right. Clear? Guardian of our constitution. Supreme Court works as the guardian of Supreme Court. Guardian means the caretaker, जो केयर कर रहा है किसी चीज़ की, जो उसको ग्रो होने में हेल्प कर रहा है, that is guardian. So Supreme Court work as a guardian of our constitution. If there is a question on any term of constitution, then this term is
एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रेट बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी टर्म जिस पे कन्फ्यूजन हो जाता है या कोई कन्फ्लिक्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटर्न है, इसका ये मीनिंग निकलता है, तो माना कौन सा मीनिंग जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो मीनिंग समझाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसका वाइड मीनिंग बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या कहना चाहते थे, किस तरह की वर्किंग चाहते थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है और उन्हीं एक्सप्लेनेशन को फॉलो किया जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कोर्ट डज नॉट अलाउ ईदर द एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करें या उसकी किसी भी प्रोविज़न को रॉन्ग एक्सप्लेन करें। द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। ओके, नाउ द लास्ट पावर इज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स the power to review the laws enacted by parliament or the state legislature to ascertain whether they are conformity with the provision of the constitution or not। रिव्यू मतलब दोबारा से देखना। आप आजकल क्रिकेट देखते हैं और उसमें भी होता है कि रिव्यू लिया जाता है, राइट। अंपायर डिसीजन देता है, उसके बाद प्लेयर्स रिव्यू लेते हैं, 1 और 2 टाइम्स का आई थिंक रिव्यू होता है, 1 टाइम होता है एक टीम को। तो वो रिव्यू क्या है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ दैट अंपायर, सो दे आर टेकिंग रिव्यू के ये डिसीजन करेक्ट था या नहीं था। ओके, सो सेम विद द सुप्रीम कोर्ट है, दैट the laws that are made by the parliament of state legislature are according to the constitution or not। ये सुप्रीम कोर्ट चेक करती है। जब एक लॉ बन जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, वर्किंग में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को चेक करे कि वेदर द राइट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। Okay, if the law is according to the constitution, then it works properly, otherwise it immediately cease to remain in force। इसे एकदम से रोक दिया जाएगा कि ये वर्किंग में नहीं रहेगा, because this right is not this law is not according to the constitution। Okay, so let's read। Judicial review is the power of Supreme Court to review the laws enacted by Parliament or the state legislature to ascertain whether they are in conformity with the provisions of the Constitution or not। Okay, any law declared unconstitutional immediately cease to remain in force। कोई भी लॉ अगर चेक करने के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकलता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ आता है उसमें, तो वो इमीडिएटली सीज, उस पर रोक लगा दी जाएगी, उसे रोक दिया जाएगा। सीज मतलब उसको कंट्रोल कर लेना, रोक देना। टू रिमेन इन फोर्स, वर्किंग में आने के से पहले उसे रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लॉ को अगर वो प्रोसीड कर जाता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उससे क्या होगा? पब्लिक के राइट्स वायलेट होंगे, हार्म पहुंचेगा, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिसरिस्पेक्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हार्म पहुंचेगा। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड ऑल्सो गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी गार्ड करती है, उसकी भी रक्षा करती है। ओके, दस जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग द राइट्स। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है
हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और हमारे राइट्स को हमेशा वर्किंग में रखने का। ओके, सो दीज आर द मेन पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके, so that's it for today. Thank you and have a nice day.